हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपना इंग्लिश में जो स्कोर है वो 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, भले आप 2x की स्पीड पे देखें, पर इस वीडियो को आपको प्रॉपरली लास्ट तक देखना है। ठीक है, फर्स्ट बात ये होगी। सेकंड थिंग कि आपको टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाना है, क्योंकि टेलीग्राम पर अगर आप कनेक्ट हो जाएंगे तो मुझे बहुत सारी जो स्टडी मटेरियल है और बहुत सारी अपडेट्स होती हैं जिसके लिए वीडियो ला पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस टाइम पर। तो अगर आप वहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे तो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे भी अपडेट देता रहूँगा। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम में जो आपका इंग्लिश सेक्शन है वो किस किस चीज़ों में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपका जो इंग्लिश सेक्शन है वो मेजरली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। मान लो पहला तो आपका हो गया कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, ठीक है, जिसे हम बोलते थे रीडिंग पोर्शन। ठीक है, फर्स्ट तो आपका ये हो गया। सेकंड आपका हो गया ग्रामर वाला पार्ट, जिसमें आपके ग्रामर वगैरह जो है वो सब आता है। थर्ड जो हो जाता है वो आपका हो जाता है वोकैबुलरी का पार्ट। ठीक है, तो यही 3 चीज़ें जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में बेस है। और इसमें भी जो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, या हम बोले रीडिंग पोर्शन जो है, वो आपका रीडिंग का जो पोर्शन है वो लगभग 45 मार्क्स कैरी करता है आपका। 45 मार्क्स कैसे भाई? देखो, 20 नंबर का तो आपका क्लोज टेस्ट ही हो गया, पैसेज आपके होंगे 15 मार्क्स के, 5 मार्क्स का आपका पैरा जंबल हो गया, 5 मार्क्स का आपका पैरा जंबल हो गया, और 5 मार्क्स का आपका हो गया फिलर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 45 मार्क्स का जो है वो आपका रीडिंग है। और इसी को बच्चा इग्नोर करता है, फिर वो कहता है कि मेरे मार्क्स जो हैं वो बढ़ नहीं रहे इंग्लिश सेक्शन में। तो आपको इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो, 55 मार्क्स आपके ग्रामर्स और वोकैबुलरी से मिलाकर बैठते हैं, जिसमें से भी 20 नंबर आपके वॉइस से होते हैं और वॉइस और नरेशन से होते हैं, जिसमें आप आराम से 20 में से 20 भी ला सकते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन अगर गलत ना हो तो। ठीक है, और यहाँ से आप 45, तो लगभग आपको देखो 65 के अराउंड तो आप यहीं बना गए नंबर। अगर आप थोड़ा सा वर्क इधर कर लेंगे, और यहाँ पे थोड़ा आसान होता है काम करना। आसान इस बेस में नहीं, मतलब वैसे अगर जो बच्चा इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है उसके लिए थोड़ा सा टिपिकल होता है, अदरवाइज़ काफ़ी इजीली आप यहाँ से पे अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हम किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या बुक्स वगैरह आप फॉलो कर सकते हो। तो बुक की अगर बात करें कि आपको ग्रामर और वोकैबुलरी के लिए आपको इन जो बुक्स मैं बता रहा हूँ, देखो सबसे पहली वार्निंग जो है कि आप किसी भी एक ही बुक को करें, ठीक है, पर उसे मल्टीपल बार रिवाइज करते रहें। ठीक है, जैसे आप या तो केडी कैंपस की ले लो या प्लेटो पैरामाउंट की ले लो, दोनों बुक अपने आप में बेस्ट है। अगर आपके पास पुरानी भी कोई एडिशन रखा हो तो आप उससे भी काम चला सकते हैं, नई बुक परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी से रिलेटेड। अब सेकंड बात करें कि प्रैक्टिस के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है, तो आप इन दोनों में से कोई भी बुक को प्रीफर कर सकते हो। पर किरण पब्लिकेशन में जो है ना वो सारी चीज़ चैप्टर वाइज दे रखी है। अगर आप यहाँ से करते हो तो थोड़ा सा बेटर होता है उन बच्चों के लिए जो बिगिनर है या जो स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में ना दिक्कत होती है। अगर आप डायरेक्ट एमए पब्लिकेशन ले आते हैं ना तो उसमें थोड़ा मल्टीपल जो क्वेश्चन है वो दे रखे हैं, मतलब वो चैप्टर वाइज नहीं है कुछ भी। तो उसमें क्या है कि सेट पेपर है उसमें, तो सेट पेपर क्या होता है कि वो पूरा है कि आपको एग्जाम में किस तरीके से पेपर मिलेंगे, तो उससे सफल करके दे रखा है। लेकिन किरण में क्या है कि आपको चैप्टर वाइज दे रखा है, तो इससे थोड़ी सी हेल्प ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो आपको दोनों में से कोई सी भी जो बुक अच्छी लगे आप दोनों में से कोई सी फॉलो कर सकते हैं, ये आपके खुद का डिसीजन होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि क्लोजेस्ट की और कॉम्प्रिहेंशन की। तो देखो, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ें आपकी सुधार नहीं सकता। ठीक है, तो आपको कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, या तो आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं या आप अपना द हिंदू पढ़ सकते हैं। अब आप बात करोगे कि अब इसमें पूछोगे कि क्या पढ़ना है, तो सबकी तरह मैं भी बोल दूँगा कि एडिटोरियल पढ़ना है। अब आप कहोगे एडिटोरियल पढ़ा नहीं जाता, बहुत बोरिंग सा होता है, तो अब मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। देखो, आपका किसी ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, जब आपका मीडिया में इंटरेस्ट होगा, आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, कहीं तो इंटरेस्ट होगा ना आपका। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना स्टार्टिंग में जब आप 10 से 12 दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें देखें जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्या होगा, आपको फिर हैबिट हो जाएगी, आपकी हैबिट हो जाएगी न्यूज़पेपर पढ़ने की। जैसे आपकी हैबिट हो जाएगी, फिर आप आराम से अगर आप एडिटोरियल पर स्विच करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको उसके अलावा क्या करना है। आपको देखो, ग्रामर और वोकैबुलरी को मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, मतलब ग्रामर्स के रूल्स को बार बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि वो इकट्ठे एक ही बार में तुम्हें याद नहीं हो सकते। ठीक है, और उनकी मस्ट होता है, देखो याद भी कर ले बंदा, पर उसका यूज़ करना, इम्प्लीमेंट करना वो नहीं आ पाता।
क्योंकि फिर देखो आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, आप में से भी बहुत होंगे कि मुझे रूल्स सारे याद हैं पर मैं क्वेश्चन में एरर नहीं पकड़ पाता। उसका बेसिक रीज़न ये होता है कि आपको रूल्स तो याद है पर उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरीके से उसे क्वेश्चन को बनाया जाएगा, फ्रेम किया जाएगा, वो आपको नॉलेज नहीं है। तो उसका मतलब होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अभी तक अपडेट नहीं हुए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करते रहोगे तो आपको पता लगता रहेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज़रूर करने हैं। देखो इंग्लिश में सच्ची बता रहा हूँ, आपका 70% जो होता है ना क्वेश्चन वो रिपीट ही होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आपको प्रिपेयर रहना है। और वोकैबुलरी भी भाई PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कर लेना, ज़्यादा वोकैबुलरी के लिए भागने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर की कर लिए, वोकैबुलरी आपकी सफिशिएंट है, बहुत बड़ी ज़्यादा तगड़ी भी वोकैबुलरी नहीं पूछी जाती है स्टेनो के एग्जाम में। मतलब 15 नंबर है, 15 नंबर का होता है वोकैब पोर्शन, उसमें से आप बड़े आराम से 12-13 क्वेश्चन आराम से ठीक कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो, ठीक है। और अब आपको एक काम जरूर करना है कि आप टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाना है, मुझे वहाँ पे क्विज़ कराने हैं, ठीक है, इंग्लिश के। और भी मैं अगर कुछ करना चाहूँगा तो वहाँ पे कर दूँगा। और देखो एक बार मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको टेलीग्राम से कनेक्ट करने के लिए कि वीडियो बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता है। हर चीज़ पे वीडियो बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी होता है कि टाइम नहीं मिलता, कहीं हम बाहर है तो वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर टेलीग्राम पे हो आप, तो टेलीग्राम पे मुझे कोई भी न्यूज़ अगर आपको देनी होगी तो मैं तुरंत आपको दे सकता हूँ, जैसे वो इमीडिएटली वो न्यूज़ आती है। तो उससे क्या होता है कि आपको तुरंत की तुरंत न्यूज़ मिल जाती है, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको बताया नहीं सबसे पहली बात कि आपको जो कैलेंडर वो रिलीज़ कर दिया गया है कि आपका 17 और 18 को जो है वो आपका स्टेनो का एग्ज़ाम होना है। तो भाई आपको लगभग 70 डेज़ बचे हैं, मैंने जोड़े थे 70 डेज़ के अराउंड आपके पास टाइम बचा है। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, यही टाइम है यार। देखो अगर अच्छा से थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो आप एक नौकरी ले जाओगे। और आपको भी पता है कि अगर इस एग्ज़ाम को आप लोग को क्रैक करना है ना, तो आप अगर जनरल कैटेगरी की बात करो तो 160 से नीचे अगर आपके हैं तो आपको ग्रेड C नहीं मिलने वाला है। और जो बच्चे ग्रेड C की चाहत रखते हैं उन्हें 160 लाने ही लाने हैं। तो स्ट्रैटेजी आपको करने पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको तैयारी रखनी है इस चीज़ों की। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाए। और कोई भी अगर आपको सजेशन देना है या कोई भी क्वेरी है वो आपको कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, या किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।